वेलकम टू आवर चैनल लैंग्वेज एक्सप्लोरर। आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक हमने पढ़ा था मॉडल वर्ब्स के बारे में। मैंने आपको मॉडल वर्ब कैन के बारे में बता दिया, शुड के बारे में बता दिया, हैज़ हैव और हैड के बारे में बता दिया। अब बारी है WH क्वेश्चंस की। जी हाँ दोस्तों, तो WH क्वेश्चंस में पहला जो मैं लेकर आई हूँ वो है व्हाट। तो आज की पूरी क्लास व्हाट के बारे में होगी। क्लास की शुरुआत से पहले एक अच्छा सा थॉट जो हर बार मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आज भी करूँगी। ठीक है दोस्तों, हर दिन एक नया अवसर है आगे बढ़ने का, है ना दोस्तों। तो इसे तेलुगु में कहेंगे प्रतिरोजु ఎదగడానికి ఒక కొత్త అవసరం। प्रतिरोजु हर दिन, ఎదగడానికి आगे बढ़ने का, आगे बढ़ने के लिए, ओका एक कोत्ता अवसरम नया अवसर है। ठीक है, तो आज के दिन को भी हम एक नए अवसर की तरह लेते हैं और आज जो हम सीखेंगे वो पूरा सीख कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए तेलुगु में वर्ड पूछने के लिए शब्द और उनके उपयोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आपने देखा क्या, ये देखिए हर जगह हमारे हिंदी में जब हमें सामान्य तरीके से, सबसे सामान्य तरीके से बोलना हो तो भी हम क्या कहते हैं। यहाँ पे तेलुगु में ये मी ऐसा कहते हैं। कैजुअल कॉन्वर्सेशनल वे है तो हम क्या कहते हैं, जैसे मैं अपने वीडियो में ही क्या क्या बोलती रहती हूँ उसी तरह से तेलुगु में एमी ना कहकर येंटी कहते हैं, येंटी। ठीक है, फिर जो किताबों में या थोड़े फॉर्मल वे में हम बोलते हैं हिंदी में क्या, उसी को तेलुगु में ये मिटी ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, और अगर पास्ट की किसी घटना के बारे में पूछना हो तो हम हिंदी में क्या हुआ ऐसा कहते हैं। तेलुगु में कहेंगे ये मेहंदी। क्या बोलेंगे दोस्तों, ये मेहंदी क्या हुआ। ठीक है, फिर पॉसिबिलिटी या किसी चीज़ का अंदेशा हो, जैसे कि कुछ तुम्हें कुछ चाहिए क्या, तो ये मन्ना। क्या बोलेंगे, ये मन्ना का वाला, ये मन्ना का वाला। इसी तरह से अगर कहना है कि कुछ भी दे दो, ये महीना इच्छे, ये महीना इच्छे। ठीक है, तो ये थे शब्द जो तेलुगु में हम बोलते हैं। हमारे हिंदी में तो आपने देखा हर जगह हम क्या ही बोल रहे हैं, है ना। तो चलिए अब हम कॉन्वर्सेशन में समझेंगे कि कहाँ पर क्या आता है। ठीक है, तेलुगु में देखिए दोस्तों, अगर कहना है कि यह क्या है तो हम तेलुगु में कहेंगे इदी येमिटी, इदी येमिटी। वो क्या है, वो क्या है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे अदी एमिटी, इदी एमिटी यह क्या है, अदी एमिटी वह क्या है। ठीक है दोस्तों, अब पूछना है कि क्या है। हाँ दोस्तों, वह क्या है या वो क्या है, हम ऐसे हिंदी में कहते हैं स्पोकन वे में। ठीक है, फिर ये मेहंदी, ये मेहंदी क्या हुआ, ये मेहंदी क्या हुआ। ठीक, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। నువ్వు ఏమి చేస్తున్నావు, నువ్వు ఏమి చేస్తున్నావు। तो నువ్వు ఏమి చేస్తున్నావు, నువ్వు का मतलब होता है तुम, ఏమి क्या कर रहे हो, ఏమి చేస్తున్నావు। यहाँ पर कौन सा शब्द आया, ఏమి क्या कर रहे हो, చేస్తున్నావు, చేస్తున్నావు मतलब कर रहे हो, ఏమి చేస్తున్నావు क्या कर रहे हो। अब कहना है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ఏమి జరుగుతుంది, ఏమి జరుగుతుంది हम बोलेंगे तेलुगु में। अब अगर पूछना है कि तुमने क्या खरीदा, तुमने क्या खरीदा, तो हम कहेंगे ఏమి కొనుగోలు చేశావు, ఏమి కొనుగోలు చేశావు। हम एक और शब्द कहते हैं, क्या वो, ఏం కొన్నావు, కొనడం, కొనడం का मतलब होता है खरीदना। ఏం కొన్నావు क्या खरीदा है, क्या खरीदा तुमने। ఏమి కొనుగోలు చేశావు, तुमने क्या खरीदा। क्या होगा, రేపు ఏమవుతుంది, రేపు ఏమవుతుంది, है ना। यहाँ पे ఏమి प्लस अवडम जुड़ जाता है और एक नए शब्द का फॉर्मेशन होता है तेलुगु में, రేపు ఏమవుతుంది। ठीक है, कल क्या होगा। कुछ बाकी है क्या, तो कैसे बोलेंगे कुछ बाकी है क्या।
इसको तेलुगु में बोलेंगे इंकेमैना उंदा, इंकेमैना उंदा, कुछ है क्या, खाने के लिए कुछ है, తినడానికి ఏమన్నా ఉందా, తినడానికి ఏమన్నా ఉందా, खाने के लिए कुछ है क्या। ठीक है दोस्तों, अगर बोलना है कि और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, तो हम कहेंगे तेलुगु में इंकेमी कावाली, इंकेमी कावाली, तुमको क्या चाहिए, और क्या चाहिए, इंकेमी कावाली। गत है ఏమిటి సమస్య, సమస్య ఏమిటి। देखिए यहाँ पर अभी तक हमने येमी देखा है ना, यहाँ पे क्या आ गया, ये मिटी समस्या, ये मिटी समस्या, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है। हमारे हिंदी में पॉपुलर वर्ड दिक्कत है ना, प्रॉब्लम, दिक्कत क्या है मतलब प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, समस्या ये मिटी। ठीक है, तुम क्या सोच रहे हो, నువ్వు ఏమి ఆలోచిస్తున్నావు, तुम क्या सोच रहे हो, నువ్వు तुम, ఏమి क्या, ఆలోచిస్తున్నావు ఏమి ఆలోచిస్తున్నావు, क्या सोच रहे हो तुम। ठीक है, अब अगर बोलना है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मतलब कुछ नहीं हुआ क्या, हम ऐसा बोलते हैं कुछ नहीं हुआ क्या, तो हम कैसे बोलेंगे तेलुगु में ఏమి జరగలేదా, ఏమి జరగలేదా, कुछ नहीं हुआ क्या। अब अगर हम कैजुअल वे में बोले नहीं कुछ नहीं हुआ, ఏం జరగలేదు, ठीक है, तब हम कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ఏం జరగలేదు। अब इसी को हम भाव डालें, क्वेश्चन डालें, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, तो हम उसमें जैसे फॉर्म करते हैं क्वेश्चन तेलुगु में आ साउंड लगाकर, वैसे ही कर देना है, ఏమి జరగలేదా, कुछ नहीं हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ क्या। ठीक है, अब सिंपल बोलना है कुछ नहीं हुआ, ఏమి జరగలేదు, ఏమి జరగలేదా, क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर बारिश हो गई तो क्या, వర్షం వస్తే ఏమవుతుంది, अगर बारिश हो गई, वर्षम वस्ते ఏమవుతుంది। हमारे हिंदी में जो हम जो बोलते हैं, अगर बोलते हैं, मगर बोलते हैं, अगर मगर जो जबकि जैसा, ऐसा तेलुगु में प्रॉपर वर्ड मिसिंग है, नहीं है, हमको खुद ही समझना है। जैसे यहाँ पर आप देखिए क्या, अगर बारिश हो गई तो क्या, तो यहाँ पर हमारे हिंदी में अगर शब्द है, तेलुगु में वो कहाँ पर है, वस्ते, वर्षम, वर्षम बारिश आई तो क्या, वस्ते आईते तो क्या, आईते मतलब तो, जो हम हिंदी में बोलते हैं तो, आईते तो क्या, आईते एंटी तो क्या, आईते एंटी। तो जो आईते है उसका ए साउंड वो हर वर्ड में, जो वर्ब है सॉरी वर्ब में आ जाता है। तो यहाँ पे कैसे होगा, वर्षम वस्ते एम अवतुंदी, मतलब अगर बारिश हुई तो क्या, अगर बारिश हो गई तो क्या, वर्षम वस्ते। तो यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो वर्ब में हुआ है। ठीक है, वच्चुटा का मतलब होता है आना, वच्चिंदी आ गया, आ गई, वस्ते अगर आती है तो, ठीक है, अगर आती है तो वस्ते, आगे समझ में, वर्षम वस्ते एम अवतुंदी, अगर बारिश हो गई तो क्या होगा, कुछ नहीं, एम ले दो है ना। तुम्हारा क्या मतलब है, नियार्दम एमिटी, तुम्हारा क्या मतलब है, नियार्दम एमिटी। अब आप देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ड आ गया, ये मिटी, ये मिटी, नियार्दम एमिटी, तुम्हारा मतलब क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एन टी या फिर एमी ऐसा नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम इस सेंटेंस को बोलने के लिए येमिटी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कुछ नया है, कुछ नया है, కొత్తగా ఏమైనా ఉందా, कुछ नया है क्या, यहाँ पर क्या शब्द मिसिंग हो गया है, क्या कुछ नया है क्या, కొత్తగా ఏమైనా ఉందా। ठीक है, కొత్తగా, दुकान पे जाते हैं, पुरानी चीज़ें वो लोग दिखाते रहते हैं, समझ नहीं आता, तो हम बोलते हैं कुछ नया है क्या, కొత్తగా ఏమన్నా ఉందా। ठीक है, కొత్తగా ఏమన్నా ఉందా ऐसा बोलेंगे। और क्या करोगे, अब तो इतना तो सब कुछ हो गया, अब आगे क्या, अब और क्या करोगे, ఇంకేమి చేస్తావు, और क्या करोगे। हमारे हिंदी में देखिए कि हम 3 शब्द बोल रहे हैं, 3 शब्द पूरे जुड़े हुए हैं, है ना। और क्या करोगे, यहाँ पे जो इंकेंटी, और क्या, और क्या, इंकेंटी और क्या, जब कहानी में हम बोलेंगे और क्या, तब सब खत्म हो गया।
ఇంకేంటి అన్నీ అయిపోయాయి, ఇంకేంటి और क्या, అన్నీ అయిపోయాయి, सब खत्म हो गया। अब यहाँ पे अगर बोलना है ఇంకేమి చేస్తావు, हम ऐसा बोलेंगे, और क्या करोगे, ठीक है, ఇంకేమి చేస్తావు और क्या करोगे, ठीक है। फिर तुमने क्या बताया, तुमने क्या बताया, నువ్వు ఏం చెప్పావు, है ना। यहाँ पे हमारे हिंदी में अगर हम तुम मिस करते हैं तो हम कैसे बोलेंगे, क्या बताया, टीचर से क्या बोला, है ना। हम और तो हम तुम भी ऐड करते हैं, बिना तुम के भी बोलते हैं। तो वैसे ही तेलुगु में भी है, ఏం చెప్పావు, ఏం చెప్పావు मतलब क्या बोला। तो ये थी वीडियो। अब आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अब हम जानेंगे इसी से रिलेटेड MCQs, ठीक है। तो MCQs को समझिए और आंसर दीजिए और आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, कल क्या हुआ, कल क्या हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम तेलुगु में कैसे बोलेंगे, चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। నిన్న ఏమిటి, నిన్న ఏమైంది, నిన్న ఏమన్నా, నిన్న ఏమి, कौन सा सही है, क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं ना ఏమైంది, तो నిన్న ఏమైంది, कल क्या हुआ, ठीक है। आंसर भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नया है क्या, कुछ नया है क्या, కొత్తగా ఏమి ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन కొత్తగా ఏమి, కొత్తగా ఏమిటి, కొత్తగా ఏమైనా ఉందా, కొత్తగా ఏమైంది, कौन सा सही लग रहा है, కొత్తగా ఏమి सही है, కొత్తగా ఏమిటి सही है, కొత్తగా ఏమైనా ఉందా सही है कि కొత్తగా ఏమైంది सही है। आंसर सी, కొత్తగా ఏమైనా ఉందా, कुछ है क्या, कुछ नया है क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर बारिश होगी तो क्या, वर्षम वस्ते इसका ऑप्शन है, वर्षम वस्ते ఏమిటి, वर्षम वस्ते ఏమన్నా, हाँ। तो मुझे तो आगे ऑप्शन देखने का मन नहीं हो रहा है और इसमें ऑप्शन पहला ही सही है, वर्षम वस्ते ఏమిటి। नहीं, ये सही नहीं है, है ना। हमने बोला तेलुगु में क्या होगा, तो क्या होना चाहिए, कंफ्यूज कर दिया मैंने, है ना। तो इसमें आंसर होगा వర్షం వస్తే ఏమవుతుంది, వర్షం వస్తే ఏమవుతుంది। आंसर नंबर सी, अगर वर्षा होगी तो क्या, है ना, వర్షం వస్తే ఏమవుతుంది। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, నువ్వు तुम ఏమి చేస్తున్నావు, నువ్వు ఏమిటి చేస్తున్నావు, నువ్వు ఏమి చేస్తున్నావు, ఏమైనా నువ్వు ఏమై చేస్తున్నావు। थर्ड ऑप्शन, నువ్వు ఏమైనా చేస్తున్నావు, तुम कुछ कर रहे हो क्या, నువ్వు ఏమైనా చేస్తున్నావు, है ना। इसका ट्रांसलेशन मैंने बता दिया, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर ए है, నువ్వు ఏమి చేస్తున్నావు, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, हमारे हिंदी का फेमस दिक्कत क्या है। तो इसका ऑप्शन है समस्या ఏమన్నా, बी ऑप्शन है समस्या ఏమిటి, तीसरा ऑप्शन है समस्या ఏమి, फोर्थ ऑप्शन है समस्या ఏమైంది। कौन सा सही है, ఏమిటి, समस्या ఏమిటి, है ना। बी ऑप्शन सही लग रहा है ना, समस्या ఏమిటి, यही तो मैंने पढ़ाया आपको। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो सबका आंसर आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। ऑप्शन देखिए, ఇంకేమన్నా కావాలి, ఇంకేమి కావాలి, ఇంకేమిటి కావాలి, ఇంకేమి కావాలి, हाँ। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, ఇంకేమి కావాలి और क्या चाहिए, ठीक है। खाने के लिए कुछ है, खाने के लिए कुछ है, తినడానికి ఏమిటి, తినడానికి ఏమిటి, తినడానికి ఏమన్నా, ठीक है। తినడానికి ఏమన్నా, తినడానికి ఏమి, తినడానికి ఏమైంది, है ना, ऐसे ऑप्शन है। तो खाने के लिए कुछ है क्या, यहाँ पे हिंदी में मिसिंग है क्वेश्चन में, वैसे ही तेलुगु में भी मिसिंग हो गया है। क्या होगा, తినడానికి ఏమన్నా ఉందా, తినడానికి ఏమన్నా ఉందా, ఉందా क्वेश्चन, ठीक है क्या, ఉందా, ठीक है। खाने के लिए कुछ है क्या, खाने के लिए, తినడానికి ఏమన్నా ఉందా, कुछ है क्या, ठीक है। तुम क्या सोच रहे हो, हमारे हिंदी में मैंने यहाँ तुम लिखा है पर तेलुगु में मिसिंग है, कैसे कैसे, ऑप्शन क्या है फिर,
ఏమి ఆలోచిస్తున్నావు, क्या सोच रहे हो। ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు, ఏమిటి का भी मतलब क्या होता है, क्या सोच रहे हो। ఏమై ఆలోచిస్తున్నావు, ఏమన్నా ఆలోచిస్తున్నావు है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें ऑप्शन सही है ए, ఏమి ఆలోచిస్తున్నావు मतलब क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझा कि हम तेलुगु में ఏమి क्या को ఏంటి ఏమిటి ऐसा पूछते हैं, 3 तरह से पूछते हैं। ये सब आपको आज क्लियर हुआ और साथ में कुछ और भी चीज़ें क्लियर हुई कि कुछ को क्या बोलेंगे, कुछ को एमन्ना बोलते हैं, कुछ भी को क्या बोलेंगे, एमैना बोलेंगे। जैसे हमारे हिंदी में मी ऐड हुआ है, वैसे तेलुगु में उन्होंने वर्ड वो मात्रा चेंज कर दिया, एमन्ना मतलब कुछ, ये महीना कुछ भी। ठीक है, समझ में आया। तो ये थी आज की वीडियो, और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, सिखा दूँगी। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।